आज 31 जुलाई की ब्रीफिंग कर रहे हैं। आज अभी तक 544 सैंपल भेजे गए हैं। आज दिनांक तक भेजे गए कुल सैंपल 29,775 हैं। 24 घंटे में स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए व्यक्तियों की संख्या 51 है, 51। आज दिनांक तक डिस्चार्ज किए गए व्यक्ति 829 हैं। विगत 24 घंटे में संक्रमित पाए गए व्यक्तियों की संख्या 125 है, 125। पहली बार जबलपुर में बड़ी संख्या में पॉजिटिव आज पाए गए। आज दिनांक तक कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 1304, बचे हुए एक्टिव केस 446। 24 घंटे में मृत मरीजों की संख्या 2। आज दिनांक तक कुल मृत मरीजों की संख्या 29। कुल सस्पेक्टेड व्यक्तियों की संख्या 1613। कुल एक्टिव कंटेनमेंट क्षेत्र 26। एक नया आज जुड़ा है, तुलसी मोहल्ला घमापुर, शीतलामाई वार्ड नंबर 45, तुलसी मोहल्ला घमापुर का प्रभावित क्षेत्र। संस्थागत क्वारंटीन 505, होम क्वारंटीन 710, होम आइसोलेशन में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 44। आज मेडिकल कॉलेज और सुखसागर और जो होम आइसोलेशन में पॉजिटिव केस हैं उनसे बात भी की गई और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, और उन लोगों से वहाँ के ज्ञानोदय के भी जो पॉजिटिव केस हैं उनसे भी बात की गई। वहाँ की क्या व्यवस्थाएं हैं, साफ़ सफाई, खाना, उनका इलाज कैसा चल रहा है, उन संदर्भ में जो भी फीडबैक मिला, खाने का और सफाई का फीडबैक कुछ मिला है कि वहाँ पे कुछ जगह सुधार की ज़रूरत है, तो वो संबंधित को निर्देशित किया गया जिससे कि वहाँ सुधार हो। आज जो मेडिकल मोबाइल यूनिट हैं, आरआरटी हैं, उनकी मीटिंग रखी गई कि उनको शिफ्टिंग करना है और क्वारंटीन पे फोकस करना है। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करने की ज़रूरत है। जो भी केस अब आ रहे हैं जनरली वो ऐसे आ रहे हैं कि एक व्यक्ति कई को संक्रमित कर रहा है, घर के लोगों को, नज़दीकी लोगों को। इसका मतलब वो होम क्वारंटीन में नियमों का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संस्थागत क्वारंटीन में भेजा जाए और जो सक्षम लोग हैं उनको पेड संस्थागत क्वारंटीन में भेजा जाए कि वो अपना खुद भुगतान करें और वहाँ पर रहें, चाहे कल्चुरी होटल हो, चाहे अन्य 19 होटल हो, जिनके बारे में आज निर्देश जारी किए गए कि क्वारंटीन में वहाँ पे रखा जा सकता है उनके रेट्स के आधार पे। क्योंकि देखने में अभी कुछ दिनों से आ रहा है कि लोग खुद नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, घर पे पॉजिटिव होने पे अपने सबके घर वालों को पॉजिटिव कर दे रहे हैं और जिद करते हैं कि हमको घर पे ही रखा जाए। तो आप घर पे उन्हीं को रखा जाएगा जो घर पर रखने लायक हैं, जो नियम को पालन करने वाले हैं, नहीं तो उनको सरकारी क्वारंटीन सेंटर या पेड क्वारंटीन सेंटर में भेजा जाएगा। तो एमएमयू आरआरटी की आज बैठक ली गई, एसडीएम्स के साथ भी शाम को बैठक की गई है जिसमें कि जो भी लोगों के नाम जुड़ना है पात्रता पर्ची खाद्यान्न में या नाम कटना है, उसका एक सर्वे शुरू हो रहा है जो 10 अगस्त तक पूरा करना है। उनको कोरोना के भी निर्देशों से बताया गया कि बड़ी संख्या में अब पॉजिटिव केस आ रहे हैं तो क्वारंटीन, सर्वे, सारी व्यवस्थाएं अब अच्छी रहना चाहिए। साथ में स्ट्रीट वेंडर्स की जो शहरी क्षेत्रों के लिए योजना है वैसे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी आया है, तो उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ दिलाया जाए, इसको लेकर आज बैठक की गई। प्राइवेट होटल्स 19 होटल और कल्चुरी जो एमपी टूरिज्म का होटल है वो पेड क्वारंटीन का काम करेगा, उसके निर्देश जारी हो गए उनकी सहमति से, और वहाँ पे अब जो सक्षम लोग हैं उनको वहाँ पे रखा जाएगा 14 दिन के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में। जो प्राइवेट लैब है बंसल लैब, वहाँ भी ट्रू नॉट से टेस्टिंग शुरू हो गई है, तो जो लोग चाहते हैं प्राइवेट में टेस्टिंग कराना तो बंसल लैब से करा सकते हैं। प्लाज्मा डोनेशन भी शुरू हो गया है। प्लाज्मा डोनेशन के लिए भी सुबह के टाइम पे सारी टेस्टिंग होती है और टेस्टिंग के बाद फिर जो है मेडिकल कॉलेज में वो प्लाज्मा डोनेशन कराया जाता है। टेस्टिंग में जैसी टेस्टिंग में रिपोर्ट चाहिए जाती है वैसी आने पर, चाहे एंटीबॉडी टेस्ट हो, चाहे उसका कोरोना टेस्ट हो, तो ब्लड ग्रुप का टेस्ट हो, तो वो सारे टेस्ट भी अब शुरू हो गए हैं और प्लाज्मा से भी इलाज अब शुरू हो रहा है मेडिकल कॉलेज में। जो एक हीरा स्वीट्स वाले जो पॉजिटिव आए थे और उन्होंने लापरवाही पूर्वक बाद में दुकान चालू रखी तो उन पर भी एफआईआर की गई है। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन, होम क्वारंटीन का नियमों का जो उल्लंघन करेगा, होम आइसोलेशन के नियमों का उल्लंघन करेगा या कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करेगा, अब उन लोगों के खिलाफ लगातार सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, जैसे हीरा स्वीट्स पे की गई है। क्योंकि अब जब सब चीज़ें खुल गई हैं और लोग चाहते हैं कि विराम लगाया जाए, लॉकडाउन लगाया जाए, अब केंद्र शासन के निर्देश भी आए हैं और स्पष्ट निर्देश हैं कि अब लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता।
अब हम लोगों को सतर्क होना पड़ेगा। तो मेरा पुनः आप सबसे आग्रह है, सतर्क हो जाइए। ये हमारा जो कल शनिवार और परसों रविवार का विराम है, अब आगे शायद विराम केवल रविवार का रहेगा। शासन के इस तरह के निर्देश रहेंगे, तो हमको सतर्क ज़्यादा होने की ज़रूरत है, बजाय कि हम इसमें रहें कि लॉकडाउन लग जाएगा तो सब सही हो जाएगा। लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता है, सही करना हमारे हाथ में है, संक्रमण को रोकना हमारे हाथ में है। तो हम सब सतर्क हो जाएं, जागरूक हो जाएं। और अब गंभीर चिंता की विषय है, आज ही 125 केस आए, 2 लोगों की मृत्यु हुई है। और कहीं ना कहीं सारे संक्रमण में ये देखने में मिल रहा है कि लोगों की लापरवाही है। लोग जो है अपने ही लोगों को संक्रमित कर रहे हैं, अपने ही जो दुकान पे काम करते हैं उनको कर रहे हैं, अपने पड़ोसियों को कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा अपने घर के लोगों को कर रहे हैं। सावधानी बिल्कुल भी नहीं बरत रहे हैं। तो हम लोग सतर्क हो जाएं। सामाजिक संस्थाएं रोको टोको अभियान में अच्छी भागीदारी कर रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए, समझाया जाए, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हो। आज भी 204 लोगों पे 1,22,950 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। लगातार कार्रवाइयाँ चल रही हैं लोग, लेकिन फिर भी समझने को तैयार नहीं है। लोगों को समझना पड़ेगा। मेरा पुनः आप सबसे आग्रह है, वर्तमान परिस्थितियों में सबसे ज़्यादा हम खुद अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, हम खुद कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। ऐसा हम सोच के अब काम करें, तभी संक्रमण जो है नियंत्रित हो सकता है और स्थितियाँ सुधर सकती हैं। आप सबसे आग्रह है, अनावश्यक बाहर नहीं निकलिए। कल परसों तो लॉकडाउन भी है, ईद भी है। ईद में ईद को मनाने के लिए कुछ शर्तों के साथ छूट दी गई हैं, उन शर्तों के साथ ईद मनाई जाएगी। फिर रविवार का पूरा लॉकडाउन है। सोमवार को लॉकडाउन नहीं है, लेकिन रक्षाबंधन है, सावन सोमवार है, उसमें भी मेरा आग्रह है कि सारे प्रोटोकॉल का पालन हो, अनावश्यक लोग बाहर ना निकलें, घर पे ही जो है पर्व मनाएं, जिससे कि संक्रमण ना बढ़ पाए। आप सब अब और ज़्यादा आप सब लोग सोचें इसके बारे में कि कैसे हमें सचेत रहने की ज़रूरत है, और हम खुद ही अपने आप को सचेत रह के अपने आप को बचा सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं। शासन प्रशासन जो काम करना है वो भी करेगा, लेकिन बिना आपके सहयोग के, बिना आपकी चिंता के उसमें सफलता नहीं मिल सकती है। आप सबसे पुनः मैं आग्रह कर रहा हूँ, सचेत होइए, सतर्क होइए, पूरा सहयोग करिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एन अपडेट।